morning, dear students. Today we will read chapter 11, A Christmas Carol by Charles Dickens. This is from class 7, English Alive Literature Reader. So, let's start the chapter. Basically, this is a drama. तो बच्चों आओ पढ़ते हैं. Do you celebrate any festival that allows you to exchange gifts? क्या आप कोई ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू डू समथिंग स्पेशल फॉर अदर्स ऑन सच ओकेजन्स ऑफ फॉरगिवनेस एंड फ्रेंडशिप? और ऐसे त्योहारों पर जहाँ दोस्ती हो, एक दूसरे के लिए क्षमा हो, ऐसे त्योहारों पर आपको कैसा फील होता है जब आप किसी समथिंग स्पेशल के लिए कुछ करते हैं? Ebenezer Scrooge, the old man in the story, is well known for his miserly ways. तो इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है बच्चों, उनका नाम है एबेंजर स्क्रूज. तो वो इस कहानी में एक बूढ़े आदमी हैं और वो अपने बहुत कंजूसी के लिए जाने जाते हैं. Scrooge hates celebrations and refuses to show any kindness to others less fortunate than him. Scrooge जो हैं उनको सेलिब्रेशन से नफ़रत है, वो खुशियाँ नहीं मनाते और रिफ्यूज़ कर देते हैं. कोई किसी भी तरह की वो दयालुता नहीं दिखाते हैं किसी के लिए भी. ऑन क्रिसमस ईव स्क्रूज इज़ विजिटेड बाय अ सीरीज़ ऑफ घोस्ट. और बच्चों ये जो ड्रामा है ये इस स्टोरी में क्रिसमस ईव को दर्शाया गया है. क्रिसमस ईव होता है जैसे क्रिसमस से एक दो दिन पहले. स्क्रूज जो है उनके पास एक सीरीज़ ऑफ घोस्ट यानी कि कई जो भूत हैं, आत्माएं हैं जो वो उनके पास आते हैं. What does the spirit warn him about? तो वो आत्माएं जो हैं वो उनको किस बारे में उनको चेतना देती हैं यानी कि चेतावनी देती हैं. Is he a changed man after the 3 visitations? तो ये 3 जो मुलाकातें हैं जो आत्माओं के साथ, क्या वो उनको मिस्टर स्क्रूज को बदल पाती हैं? रीड ऑन टू फाइंड आउट. तो आइए वो जानने के लिए हम पढ़ते हैं. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ड्रामा में देख लेते हैं कैरेक्टर कौन कौन है. इस ड्रामा में सबसे पहले तो है नरेटर, जो नरेट करेंगे, बीच बीच में आपको इसकी स्टोरी के इसकी भूमिका बताते रहेंगे. स्क्रूज इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर, अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, nephew a cheerful young man, gentleman a kind man, Marley a winning ghost, first ghost, Fezziwig a jovial man, second man Mr. Cratchit a kind mother, Bob Cratchit a kind father, and Scrooge clerk. Tiny Tim a young boy, the 2 young Cratchits, 2 fun-loving and energetic little children. Man with monstrous chin. बच्चों monstrous होता है, मॉन्स्टर वर्ड से बना है, इसका मतलब राक्षसी. Another gentleman, red faced gentleman, boy a bit rough young boy, 3 or 4 good humored man. So these are all characters in this drama. So let's start reading. So story begins with Act 1. Act 1, Marley's ghost. मार्ले की आत्मा. वंस अपॉन अ क्रिसमस ईव, एक बार एक क्रिसमस ईव थी. उसमें ओल्ड स्क्रूज वॉज सिटिंग बिजी इन हिज काउंटिंग हाउस. और जो ओल्ड स्क्रूज थे वो अपने काउंटिंग हाउस में बैठे थे. बच्चों काउंटिंग हाउस आवास गणना होता है, लेखा गृह होता है. नेफ्यू, उनका जो नेफ्यू आता है वो कहता है अ मैरी क्रिसमस अंकल, जो वो क्रिसमस की बधाई देता है. लेकिन स्क्रूज बोलते हैं, स्क्रूज कहते हैं वाह हम्बग. हम्बग मीन्स नॉनसेंस. वो इस क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेशन नहीं करते, वो सबसे कट के रहते हैं एकदम. और वो यहाँ पर उनको रिप्लाई देते हैं हम्बग. नेफ्यू, यू डोंट मीन दैट आई एम श्योर. मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ कि आपका मतलब वो नहीं होगा. आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ क्रिसमस टाइम्स एज अ काइंड फॉरगिविंग प्लेजेंट टाइम. मैं हमेशा क्रिसमस के जो समय है, क्रिसमस ईव है, उसको एक दयालुता, क्षमा याचना और बहुत अच्छा समय में मानता हूँ. दो इट हैज़ नेवर पुट अ स्क्रैप ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन माई पॉकेट. जबकि इस त्यौहार में कोई मेरी पॉकेट में सिल्वर और गोल्ड नहीं आ जाता. बच्चों यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड का मतलब है पैसा आना, कि मेरे पास कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता. आई बिलीव दैट इट हैज़ डन मी गुड एंड विल डू मी गुड.
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इससे मेरे लिए कुछ अच्छा होगा और मैं दूसरों के लिए भी अच्छा करूँगा। स्क्रूज, गुड आफ्टरनून। तो स्क्रूज रिप्लाई देते हैं गुड आफ्टरनून। नेफ्यू, आई विल कीप माई क्रिसमस ह्यूमर टू द लास्ट, सो अ मैरी क्रिसमस अंकल। तो नेफ्यू क्या बोलते हैं कि मैं जो अपना क्रिसमस ह्यूमर है वो लास्ट तक रखूँगा और आपको विश, जो गुड विशेस है मेरी, वो मैं आपको देता रहूँगा। सो अ मैरी क्रिसमस अंकल। तो विश करते हैं। अब स्क्रूज क्या जवाब देते हैं? गुड आफ्टरनून। वो अभी तक एकदम स्टब बॉन्ड की तरह उसको मैरी क्रिसमस रिप्लाई नहीं करते और वो उनको बोलते हैं गुड आफ्टरनून। His nephew leaves, but the clerk in letting Scrooge's nephew out has let two other people in. अब क्या होता है अगले सीन में? क्या है, नेफ्यू जो है वो चला जाता है वहाँ से, लेकिन जो क्लर्क हैं, स्क्रूज के क्लर्क हैं, वो और लोगों को, उनको नेफ्यू को तो आउट जाने देते हैं, हैज़ लेट टू अदर पीपल इन, लेकिन दो और अन्य लोगों को घर में आने देते हैं। अब अगले सीन में कौन कौन आए? जेंटलमैन। अभी जो जेंटलमैन है ये कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। ये स्क्रूज के पास आए हैं और वो उन्हें कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, अ फ्यू ऑफ अस आर ट्राइंग टू रेज मनी फॉर द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट टू बाय सम फूड एंड मीन्स ऑफ वार्मथ ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। तो अभी जो दो लोग आए हैं ये कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, और हम कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं गरीब लोगों के लिए, ताकि डेस्टिट्यूट होता है बच्चों, पुअर, ठीक है, पेनीलेस, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन सब के लिए हम पैसे इकट्ठा करेंगे और उनके लिए हम कुछ खाना खरीदेंगे, और इस जो वार्मथ, मीन्स ऑफ वार्मथ ड्यूरिंग द फेस्टिव, इस त्यौहार के सीज़न में हम उन नीडी लोगों के लिए खाना खरीदेंगे। हाउ मच वुड यू लाइक टू डोनेट? तो आप कितना डोनेट करना चाहते हैं, कितनी चैरिटी देना चाहते हैं? अब आगे स्क्रूज क्या कहते हैं? स्क्रूज, नथिंग, आई विश टू बी लेफ्ट अलोन। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ भी डोनेट नहीं करना चाहता और मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डोंट मेक मैरी एट क्रिसमस, मैं क्रिसमस पर खुशियाँ नहीं मनाता। एंड आई शैल नॉट मेक आइडल पीपल मैरी, और जो आइडल लोग हैं, लेज़ी लोग हैं, जो काम नहीं करते, मैं उनको खुश नहीं करता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? नाउ स्क्रूज गोज़ होम, स्क्रूज घर चले जाते हैं, बट टू हिज हॉरर ही सीज इन द नॉकर, लेकिन वो जब एक नौकर की तरफ देखते हैं तो वो हिज डेड कलीग, तो वो एकदम डर जाते हैं। वो क्या देखते हैं? अपने एक डेड कलीग का चेहरा देखते हैं, उनके साथ वो काम करते थे, वो मर चुके हैं। मार्लेज फेस विद अ डिस्मल लाइट ऑन इट, डिस्मल होता है बच्चों निराशाजनक, बहुत ही सैड। तो मार्लेज का जो मार्ले जो घोस्ट हैं, उस जो उनके एक्स कलीग थे वो डेड मर चुके हैं, और उनका जो चेहरा उन्हें एकदम दिखाई देता है स्क्रूज को। स्क्रूज पुह पुह, तो वो स्क्रूज जो हैं वो एकदम डर जाते हैं, तो वो ऐसे साउंड निकालते हैं, हॉरर। जब वो अपने डेड कलीग का चेहरा देखते हैं तो वो काफ़ी डर जाते हैं। और फिर अब यहाँ पर नरेटर क्या बताते हैं? स्क्रूज क्लोजेज द डोर विद अ बैंग, बैंग होता है बच्चों बहुत तेज धड़ाम से आवाज़ आना, धमाका। तो स्क्रूज जो है दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करते हैं। स्क्रूज गोज़ अप, स्क्रूज ऊपर जाते हैं, नॉट केयरिंग हाउ डार्क इट इज़, वो इतना डर चुके हैं कि अब उन्हें अंधेरा भी ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा। डार्कनेस इज़ चीप, जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो चीप लग रहा है उन्हें, उनसे कोई डर नहीं लग रहा उन्हें। ही पुट्स ऑन हिज ड्रेसिंग गाउन एंड स्लीपर्स ऑन हिज एंड हिज नाइट कैप एंड सिट्स डाउन बिफोर द वेरी लो फायर टू हैव हिज ग्रूअल। अब उन्होंने क्या किया? अपनी ड्रेसिंग गाउन पहन लिया, स्लीपर्स पहन लिए, नाइट कैप पहन ली और बैठ जाते हैं लो फायर के आगे और अपना ग्रूअल लेने के लिए। बच्चों ग्रूअल होता है अ चीप सिंपल फूड मेड बाय बॉइलिंग ओट्स विद वाटर, एक बहुत जैसे ओट्स को पानी में उबाल देना एक ग्रूअल बन जाता है, वो एक उनकी मील है। As he glances at a disused bell that hangs in the room, he sees it begin to swing. तो अब उनकी नज़र किस पे जाती है? ग्लांसेस होता है झलक, देखना, एक नज़र उनकी किस पर पड़ी? डिसयूज्ड बेल, जो बेल यूज़ नहीं होती, डिसयूज्ड मीन्स अनयूज्ड,
जो बेल बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रही थी, जो उस कमरे में लटकी हुई थी, उन्होंने उस पे नज़र गई तो उन्होंने क्या देखा, वो जो बेल है वो स्विंग करने लगी, यानी कि हिलने लगी, झूलने लगी। Soon it rings out loudly, और थोड़ी ही देर में वो बेल बहुत तेज़ तेज़ बजने लगी। एंड सो डज एवरी बेल इन द हाउस, और घर में जितनी भी बेल्स थी वो सभी इतना तेज़ तेज़ बजने लगी। दिस इज सक्सीडेड बाय क्लैंकिंग नॉइज बिलो, और इस जितनी भी बेल्स बज रही थी उसके बाद क्या हुआ, क्लैंकिंग नॉइज नीचे से आने लगी। क्लैंकिंग होता है बच्चों झंकार की आवाज़। देन ही हियर्स इट लाउडर देन कमिंग अप द स्टेयर्स, अब उन्हें जो वो छन छन की आवाज़ है वो बहुत तेज़ तेज़ आने लगी, और ऐसा लग रहा है जैसे स्टेयर्स पे वो आवाज़ आ गई। फिर वो डोर पे आ गई वो आवाज़, टू हिज डोर थ्रू द हैवी डोर, और उस इतने हैवी डोर से भी वो आवाज़ अंदर आ गई। एंड अ स्पेक्टर पासेस इनटू द रूम बिफोर हिज आइज़। स्पेक्टर होता है बच्चों घोस्ट, तो एक भूत, एक आत्मा जो है वो उनके रूम में प्रवेश करती है, उनकी आंखों के सामने से ही एक हैवी डोर के अंदर से वो आ जाती है। इट इज़ मार्लेस घोस्ट, ये एक मार्ले का आत्मा है, जो उनका जो फ्रेंड था उसकी आत्मा है। अब स्क्रूज कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। मार्ले क्या बोलते हैं, आस्क मी हु आई वाज, तुम मुझसे ये पूछो कि मैं कौन था। तो स्क्रूज पूछते हैं हु यू वर देन, हु वर यू देन, तो फिर तुम कौन थे। मार्ले कहते हैं इन लाइफ आई वॉज योर पार्टनर, मैं लाइफ में, जीवन में तो तुम्हारा पार्टनर था। जैकब मार्ले, मेरा नाम जैकब मार्ले है। यू डोंट बिलीव इन मी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। स्क्रूज कहते हैं आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। अब मार्ले क्या बोलते हैं, हाउल ओ, ऐसी आवाज़ निकालते हैं। हाउल होता है बच्चों चीख, एक बहुत तेज़ चीख वो लगाते हैं जो भूत हैं। तो ये पिक्चर दी है, इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं। अब स्क्रूज जो है वो बहुत डर जाते हैं, तो स्क्रूज क्या कह रहे हैं, मर्सी ड्रेडफुल स्पिरिट वाई डू यू ट्रबल मी। मर्सी है, मर्सी का मतलब है फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दो। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, भयानक, स्पिरिट बहुत भयानक आत्मा, आप मुझे माफ़ कर दो। वाई डू यू ट्रबल मी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अब मार्ले कहना शुरू करते हैं, It is required of every man that the spirit within him should walk among his fellow men and travel far and wide, and if that spirit goes not forth in life, it has to do so after death. तो उनका ये कहना है कि हर एक आदमी की ज़रूरत है कि जो उनकी आत्मा है, जो उनके अंदर है, और should walk among his fellow men एंड ट्रैवल फार एंड वाइड, जो आत्मा है वो इतना ट्रैवल करती है, अगर वो स्पिरिट जो है वो नहीं, लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाते तो वो डेड आफ्टर डेथ भी जो है वो उसका पीछा करते हैं। आई एम हेयर टू नाइट टू वॉर्न यू, मैं आज रात आपको चेतावनी देने आया हूँ। यू दैट यू हैव येट अ चांस एंड होप ऑफ एस्केपिंग माई फेट, कि आपके पास अभी भी बहुत समय है कि आप उस दुर्भाग्य जो मेरे साथ हुआ है उस सब से आप बच सकते हैं। यू विल बी हॉन्टेड बाय 3 स्पिरिट्स, आप हॉन्ट किए जाओगे। हॉन्ट हियर मीन्स फ्रीक्वेंटेड, तो आपको 3 स्पिरिट्स यानी कि 3 आत्माएं आपसे मिलेंगी। एक्सपेक्ट द फर्स्ट टुमारो नाइट, एक तो कल रात को। व्हेन द बेल टोल्स 1, जब बेल जो है 1 बजाएगी तब। टोल्स मतलब होता है बच्चों रिंग्स। एक्सपेक्ट द सेकेंड ऑन द नेक्स्ट नाइट ऑफ द सेम आवर, और जो दूसरी आत्मा आएगी वो अगली रात को आएगी सेम आवर, उसी समय पर। द थर्ड अपॉन द नेक्स्ट नाइट, और जो थर्ड होगी वो नेक्स्ट नाइट पे आएगी। व्हेन द लास्ट स्ट्रोक ऑफ 12 हैज़ सीज टू वाइब्रेट, जबकि जो लास्ट स्ट्रोक होगा 12 का, यानी कि जब 12 बजेंगे, हैज़ सीज्ड, सीज्ड होता है बच्चों स्टॉप्ड, रुक जाना, जब वो वाइब्रेट करना रुक जाएगी घड़ी तब वो तीसरी आत्मा आएगी। स्क्रूज गोज स्ट्रेट टू बेड, अब जो स्क्रूज हैं वो एकदम बेड में चले जाते हैं। विदाउट अनड्रेसिंग एंड फॉल्स अस्लीप इंस्टेंटली, और बिना ड्रेस चेंज किए वो एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं। स्नोरिंग, स्नोरिंग होता है खर्राटे लेना, और वो खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं।
तो बच्चों ये एक्ट 1 था। अभी हम एक्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 2, द फर्स्ट ऑफ द थ्री स्पिरिट्स। अब जो पहली आत्मा है वो आती हैं इस सीन में। नरेटर क्या कहते हैं? When Scrooge awakens, जब स्क्रूज उठे जगे, the church clock tolls a melancholy. melancholy होता है सैड, melancholy गोंग। जब स्क्रूज उठे तो चर्च की जो क्लॉक है उसने बहुत सैड टोन में एक गोंग बजाया, यानी कि एक घंटी बजाई। लाइट्स फ्लैश अप इन द रूम अपॉन द इंस्टेंट। और जो लाइट्स हैं वो रूम के ऊपर एकदम फ्लैश हो गई। एंड द कर्टेंस ऑफ हिज बेड आर ड्रॉन असाइड बाय अ स्ट्रेंज चाइल्ड लाइक फिगर। और एक छोटे बच्चे की ही फिगर का एक कोई स्ट्रेंज अजनबी आदमी था जिसने वो पर्दे हटा दिए। स्क्रूज कहते हैं, हु एंड वट आर यू? तुम कौन हो? फर्स्ट घोस्ट, आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। मैं क्रिसमस पास्ट का घोस्ट हूँ। नरेटर, एज द वर्ड्स आर स्पोकन दे पास थ्रू द वॉल। जैसे वर्ड्स जो हैं वो बोले जाते हैं वो एक वॉल के थ्रू पास कर लेते हैं। एंड स्टैंड इन द बिजी थोरोफेयर्स ऑफ अ सिटी। और जैसे वो उस दीवार को पार करते हैं, जो वो घोस्ट है, जो आत्माएं हैं, वो स्क्रूज को अपने साथ कहाँ लेके जाती है? एक पैसेज में ले जाती है, शहर में। इट इज़ द क्रिसमस एंड द घोस्ट स्टॉप्स एट अ सर्टन वेयर हाउस डोर। और ये क्रिसमस का समय था, वो उसको पिछले समय में लेके जाती है आत्मा, और वो एक ऐसी जगह पे रोक जाते हैं जहाँ पर वेयर हाउस का डोर है। वेयर हाउस होता है बच्चों स्टोर। एंड आस्क स्क्रूज इफ़ ही नोज इट। तो उन्होंने स्क्रूज से पूछा, क्या इस जगह को आप जानते हो? स्क्रूज कहते हैं, आई अप्रेंटाइज्ड हियर। तो मैं यहाँ पर काम करता था। दे गो इन, वो अंदर जाते हैं। एन ओल्ड जेंटलमैन सैट बिहाइंड अ हाई डेस्क। एक बहुत बुजुर्ग आदमी है जो कि वहाँ पर बैठे हुए हाई डेस्क पे। स्क्रूज, वाई इट्स ओल्ड फिजीविग अलाइव अगेन। ये बुजुर्ग फिजीविग जो हैं ये दोबारा से ज़िंदा क्यों हो गए? फिजीविग कहते हैं, यो हो देयर एबेंजर। तो वो थोड़ा सा उनको तेज़ बोल के ऐसे बोलते हैं, ओहो एबेंजर। आ लिविंग एंड मूविंग पिक्चर ऑफ स्क्रूज फॉर्मर सेल्फ। अब एक वहाँ पर एक जीवंत पिक्चर जो है, जो स्क्रूज के पहली पिक्चर जो शुरू के, वो वहाँ पर घूमती है तस्वीर। अ यंग मैन कम ब्रिस्कली होता है बच्चों क्विकली, बहुत जल्दी। इन अकम्पनीड बाय हिज फेलो अप्रेंटिस। और उनके साथ उनके एक सहकर्मी। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। फिजिविक, नो मोर वर्क टुनाइट। आज रात अधिक काम नहीं है। क्रिसमस ईव, क्योंकि क्रिसमस की ईव है। लेट्स हैव द शटर्स डाउन बिफोर अ मैन कैन से जैक रॉबिन्सन। तो हम एक इस शटर को डाउन कर देते हैं जिससे इससे पहले कि कोई कहे जैक रॉबिन्सन। द वेयर हाउस इज स्नग होता है बच्चों अ कंफर्टेबल एंड वार्म प्लेस। एंड वार्म ऑन द विंटर नाइट। एक सर्दी की रातों में ये जो वेयर हाउस है ये थोड़ा वार्म था, कंफर्टेबल था। इन कम्स अ फिडलर है अ पर्सन हु प्लेज द वायलिन स्पेशली इन फोक म्यूज़िक। जो वायलिन प्ले करते हैं स्पेशली फोक म्यूज़िक। एंड गोज़ अप टू द डेस्क एंड बिगिनस टू प्ले। और वो डेस्क पे जाते हैं और बजाना शुरू कर देते हैं। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 11 दिस बॉल ब्रेक्स अप। और जैसे ही घड़ी 11 बजाती हैं तो ये बॉल जो है ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे बॉल का मतलब बच्चों है बॉल पार्टी होती है, डांस पार्टी। मिस्टर एंड मिसेस फिजिविक shaking hands with every person as he or she go out, wish him or her Merry Christmas। और मिसेस और मिस्टर फिजिविक जो हैं सभी के साथ हाथ मिलाते हैं और उन्हें अपनी क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं। फर्स्ट घोस्ट, अ स्मॉल रीज़न टू मेक दिस सिली फॉक्स सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होता है बच्चों थैंकफुलनेस। तो एक छोटा सा कारण है इन सिली फॉक्स को थैंकफुल होने का। डज ही डिज़र्व दिस प्रेज। क्या ये वो एक प्रशंसा डिज़र्व करता है? फर्स्ट घोस्ट ने ये बोला। अब स्क्रूज क्या कहते हैं? इट इज़ंट दैट स्पिरिट
He has the power to make us happy or unhappy, to make our work a pleasure or toil. तो ये कहते हैं कि क्या ये जो आत्मा ही है, क्या ये पावर नहीं है जो हमें खुश और नाखुश कर सकती है, हमारे वर्क को या तो प्लेजर में बदल सकते हैं या हार्ड वर्क में, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. द हैप्पीनेस ही गिव्स इज़ वर्थ अ फॉर्चून. स्पिरिट टेक मी अवे फ्रॉम दिस प्लेस, हॉन्ट मी नो लॉन्गर. तो अब वो आत्मा को क्या कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा परेशान मत करो और मुझे इस जगह से ले चलो. स्क्रूज इज़ कॉन्शियस ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड होता है बच्चों थकना, कि स्क्रूज जो हैं वो कॉन्शियस थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, एंड इज़ ओवरकम बाय एन इररेसिस्टिबल ड्रॉजीनेस. इररेसिस्टिबल होता है अनकंट्रोलेबल, वो ड्रॉजीनेस है स्लीपीनेस, वो अपनी जो नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उससे वो ओवरकम आ जाते हैं, यानी कि वो कंट्रोल कर लेते हैं. ही हैज़ बेयरली टाइम टू फॉल इनटू बेड बिफोर ही सिंक्स इनटू अ हैवी स्लीप. जब वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं, इससे पहले वो जो बेड में जाते हैं वो बहुत कम टाइम लेते हैं, वो एकदम इंस्टेंट सो जाते हैं. स्नोरिंग साउंड्स, फिर खर्राटों की आवाज़ आती है. तो यहाँ पर बच्चों ये एक्ट ख़त्म हो जाता है. नाउ वी विल मूव टू एक्ट 3. एक्ट 3 द सेकेंड ऑफ 3 स्पिरिट्स. तो बच्चों अभी तक 2 एक्ट्स में आपने देखा कि पहले तो एक मार्ले का घोस्ट आया, उसने चेतावनी दी कि आपको 3 घोस्ट आएंगे, आपसे मिलेंगे. तो उसने पहले घोस्ट ने वो बचपन में लेके गया उससे जहाँ पे वो काम करते थे. अब एक्ट 3 है द सेकेंड ऑफ द 3 स्पिरिट्स. अब जो 3 आत्माएं हैं उसमें से सेकेंड जो स्पिरिट है वो आता है. स्क्रूज अवेकन्स इन हिज बेडरूम. अब जो अपने बेडरूम में स्क्रूज जो है वो जाग जाता है. नरेटर, अ वार्म फायर लाइट्स द फायर प्लेस. फायर प्लेस में एक हल्की गर्म आग जल रही थी. हीप्ड अपॉन द फ्लोर टू फॉर्म अ काइंड ऑफ थ्रोन आर टर्कीज. अब वहाँ पर फर्श पे इतनी सारी चीज़ें थी अलग अलग, जैसे टर्कीज, गीज, लॉन्ग रेड्स ऑफ सॉसेजेस, मिन्स पाइज, प्लम पुडिंग्स, रेड हॉट चेस्टनट्स, चेरी, चीक्ड एप्पल्स, जूसी ऑरेंजेस, लूशियस पियर्स, ग्रेट बाउल्स ऑफ पंच एंड इमेंस केक्स. इतने सारा सामान जो था वो वहाँ पर फर्श पर रखा हुआ था फ्लोर पे. अपॉन दिस काउच अ मैजेस्टिक जायंट वॉज सिटिंग विद अ ग्लोइंग टॉर्च. और ये मैजेस्टिक जायंट था वहाँ पर एक ग्लोइंग जली रोशनी वाली टॉर्च के साथ बैठा हुआ था. सेकेंड घोस्ट, आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, टच माई रॉब. तो इस घोस्ट ने क्या कहा, मैं क्रिसमस प्रेजेंट हूँ. देखो बच्चों पहले वाले एक्ट में क्रिसमस पास्ट था, तो यहाँ पर क्रिसमस प्रेजेंट आया है. तो इन्होंने क्या कहा, टच माई रोब. तो रोब क्या होता है बच्चों, अ लॉन्ग लूज पीस ऑफ क्लोथिंग. अब नरेटर क्या कहते हैं, एज स्क्रूज टचेज द रॉयल रोब. जैसे ही स्क्रूज ने रॉयल रोब को टच किया, द रूम एंड इट्स कंटेंट्स ऑल वैनिश इंस्टेंटली. और जो रूम था उसमें जितने भी आइटम्स थे, कंटेंट्स थे, वो सब वैनिश हो गए, एकदम से गायब हो गए. एंड दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बॉब क्रैटकिट्स हिज क्लर्क्स ड्वेलिंग ऑन अ स्नोई क्रिसमस. तो वो जो आत्मा थी वो स्क्रूज को उसके ही क्लर्क के घर पर ले गई. उसके क्लर्क का क्या नाम था, बॉब क्रैटकिट्स. तो यहाँ पे ड्वेलिंग का बच्चों मतलब होता है हाउस. तो उनके क्लर्क के ही घर पर वो आत्मा उन्हें ले गई. ऑन अ स्नोई क्रिसमस. स्नोई क्रिसमस था यानी कि बर्फ़ पड़ रही थी क्रिसमस पे. मिसेस क्रैटकिट कहती हैं, वेयर इज़ योर फादर एंड योर ब्रदर टाइनी टिम. मिसेस क्रैटकिट हैं घर में और वो क्या कह रही हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं और तुम्हारे भैया कहाँ हैं, टाइनी टिम. द 2 यंग क्रैटकिट्स, और जो 2 छोटे बच्चे हैं, देयर्स द फादर कमिंग. उन्होंने कहा देखो पापा आ गए. इन कम्स बॉब द फादर, his ragged clothes darned and brushed to look decent, and tiny Tim upon his shoulder. और जो बॉब हैं उनके जो फादर, उसके जो रैग्ड क्लॉथ्स हैं और डांड है. डांड होता है बच्चों रिपेयर्ड विद लॉन्ग स्टिचेस. जैसे किसी कोई कपड़ा फट जाता है उस पर हम दूसरा कपड़ा लगा के लॉन्ग स्टिचेस सील देते हैं, ऐसे उसके फटे हुए कपड़े थे. टाइनी टिम उनके कंधों पर था. अलास फॉर टाइनी टिम, ही कैरीज अ लिटिल क्रच
and has his limbs supported by an iron frame. और जो उनके आयरन लिम्ब है वो आयरन फ्रेम से उसको सपोर्ट कर रहे थे. मिसिस क्रैटकिट कहती हैं एंड हाउ डिड लिटिल टिम बिहेव, लिटिल टिम ने कैसा बिहेव किया. बॉब क्रैटकिट कहते हैं एज गुड एज गोल्ड एंड बेटर. एज गुड एज गोल्ड एंड बेटर का मतलब है, ये एक सिमिले है, ये इसका मतलब है गुडनेस कि अच्छा किया. वाइल कमिंग होम ही टोल्ड मी, जब हम घर पे आ रहे थे उसने मुझे बताया दैट ही होप द पीपल सॉ हिम इन द चर्च, कि वो उम्मीद कर रहा था कि पीपल उसे चर्च में देखते, बिकॉज ही वॉज अ क्रिपल, क्योंकि वो एक क्रिपल है, अपंग है. क्रिपल होता है शारीरिक क्षमता से कमज़ोर होना. इट वुड डू ऑल मैन गुड टू रिमेंबर अपॉन क्रिसमस डे हु मेड सेम बैगर्स वॉक एंड ब्लाइंड मैन सी. ठीक है, वो उनको क्रिसमस डे पर चर्च में देखना चाहते थे. नरेटर द यंग क्रैटकिट्स रिटर्न विद द सेलिब्रेशंस गूज. तो जो यंग क्रैटकिट्स हैं वो सेलिब्रेशन गूज के साथ वापस आए. मिसेस क्रैटकिट्स मेड द ग्रेवी. पीटर मैश द पोटैटोज विगरसली. विगरसली होता है बच्चों फोर्सफुली, जोर से. जो पीटर ने मैश किए पोटैटोज़ को, मैश करना, मैश मीन्स रिड्यूस टू अ पल्प और पेस्ट, एक पेस्ट बनाया. बेलिंडा स्वीटन द एप्पल सॉस. बेलिंडा ने एप्पल सॉस स्वीटन डाला. मार्था डस्टेड द प्लेट्स. मार्था ने प्लेट्स को डस्टिंग किया, उसको साफ़ किया. बॉब सैट टाइनी टिम बिसाइड हिम इन अ टाइनी कॉर्नर एट द टेबल. और एक टेबल के कोने पर बॉब जो है टाइनी टिम को लेकर बैठ गए. द टू यंग क्रैटकिट्स सेट चेयर्स फॉर एवरीबडी. और जो दो छोटे क्रैटकिट्स थे, दोनों बच्चे, उन्होंने चेयर्स सबके लिए लगा दी. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉब क्रैटकिट की फैमिली जो है वो कैसे आनंदित होकर अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं. तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं. ग्रेस वॉज सेड मिसिस क्रैटकिट प्रिपेयर टू प्लंज द कार्विंग नाइफ. कार्विंग नाइफ होता है बच्चों अ लार्ज नाइफ यूज्ड फॉर कटिंग कुक्ड मीट. पके हुए मीट को काटने के लिए एक बड़ा सा चाकू. और प्लंज होता है जैसे डुबकी लगाना किसी चीज़ में. तो मिसिस क्रैटकिट ने क्या किया, उन्होंने एक तैयार किया, कार्विंग नाइफ को तैयार किया. एज शी डिड वन मर्मर ऑफ डिलाइट अरोज ऑल अराउंड द बोर्ड. और जैसे उन्होंने ये किया तो वो जो खुशी से बड़बड़ाना जो होता है, चहकना, वो पूरे टेबल के, वो बोर्ड के चारों तरफ सभी चहचहा उठे. टाइनी टिम हुर्रा. अब टाइनी टिम खुशी से हुर्रे बोल रहे हैं. नरेटर, अब नरेटर आगे कहते हैं द प्लेट्स आर चेंज्ड एंड मिसेस क्रैटकिट एंटर्ड विद द पुडिंग लाइक अ स्पैकल्ड कैनन बॉल. The plates are changed and Mrs. Crackit entered with the pudding like a speckled cannonball, blazing with ignited brandy with Christmas holly stuck into the top. तो यहाँ पर नरेटर क्या कहते हैं, जो प्लेट्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं और जो मिसेस क्रैटकिट हैं वो एंटर करती हैं और उन्होंने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा पुडिंग लिया हुआ है लाइक अ स्पैकल्ड कैनन बॉल. और वो स्पैकल्ड होता है बच्चों धब्बेदार, यानी कहीं कहीं पर स्पॉटेड. उन्होंने एक कैनन बॉल होता है तोप का गोला टाइप, यानी कैनन टाइप. ब्लेजिंग विद इग्नाइटिंग ब्रांडी विद क्रिसमस होली. यहाँ पर HOLLY होली का मतलब है a small evergreen tree that is often used as a decoration in Europe and North America. एक evergreen tree रहने वाला, जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, उसको हम डेकोरेट करते हैं. यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये एवरग्रीन ट्री पाया जाता है, तो वो एक क्रिसमस ट्री. तो उसके जो उसको होली, क्रिसमस होली बोलते हैं. तो स्टक इनटू द टॉप, तो ये जो है उसके टॉप पर स्टक है. एट लास्ट द डिनर इज़ ऑल डन. उसके बाद सब डिनर फिनिश हो जाता है. द क्लॉथ इज़ क्लियर्ड, और जो टेबल को है क्लॉथ क्लियर किया जाता है. देन ऑल द क्रैटकिट फैमिली ड्रॉज राउंड द हर्थ वाइल द चेस्टनट्स ऑन द फायर क्रैकल नॉइजली.
पूरी फैमिली ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, सबने डिनर किया। वो छोटी सी फैमिली जो है वो थोड़े ही संसाधनों में इतनी खुश है। फिर उन्होंने क्या किया कि कैट किड की फैमिली ने वो सभी हर्थ के चारों तरफ बैठ गए। ठंड का मौसम था बच्चों, यहाँ पे हर्थ मतलब होता है भट्टी, जहाँ पे आग सेकने के लिए उन्होंने उसके चारों तरफ वो बैठ गए। और जो चेस्टनट थे वो फायर क्रैकल नॉइजली, वो जो चेस्टनट हैं वो पक रहे हैं और वो आवाज़ कर रहे हैं। दे आर हैप्पी, वो सब खुश थे, ग्रेटफुल थे, थैंकफुल थे, प्लीज्ड विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। स्क्रूज हैड हिज आई ओपन ऑन टाइनी टिम अनटिल द लास्ट, और स्क्रूज की जो है आंखें वो टाइनी टिम पर ही लगी रही अंतिम क्षणों तक भी। बट द होल सीन पासिस ऑफ, लेकिन पूरा सीन जो है वो सब सीन आंखों के आगे से चला जाता है। सडनली द बेल स्ट्राइक्स बॉन्ग 12, तो अचानक क्या है, जो बेल है वो स्ट्राइक करती है 12 बजे के लिए। द घोस्ट वैनिशेस, और वो जो आत्मा है वो गायब हो जाती है। रिमेंबरिंग जैकब मार्लेस प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन होता है बच्चों अ थिंग फोर टोल्ड, जो कोई भविष्यवाणी या कोई बात पहले बता दी जाती है उसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं, कि उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। तो उनको एकदम स्क्रूज को उनकी बात याद आ जाती है, जैकब मार्ले ने जो प्रिडिक्शन किया था। स्क्रूज लिफ्ट्स अप हिज आइज, अब स्क्रूज ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा सीज अ फैंटम, उन्होंने एक फैंटम देखा। फैंटम होता है एक शेडो, स्पिरिट, घोस्ट, उसको भी फैंटम कहते हैं। ड्रेप्ड एंड हुडिड, उन्होंने ड्रेप किया है अपने ऐसे चारों तरफ कपड़े को, और हुडिड है उनका। कमिंग लाइक अ मिस्ट, मिस्ट होता है धुंध, जैसे फॉग टाइप है। अलोंग द ग्राउंड टूवर्ड्स हिम, तो ग्राउंड से एक मिस्ट की तरह एक उनकी तरफ एक वो ग्राउंड की तरफ से बढ़ रही है एक आत्मा। तो यहाँ पे बच्चों ये एक्ट 3 ख़त्म हो जाता है। नाउ एक्ट 4 द लास्ट ऑफ द स्पिरिट्स, और आत्माओं से लास्ट जो 4th स्पिरिट है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रूज घोस्ट ऑफ द फ्यूचर, अब लास्ट कौन से हैं, ये घोस्ट ऑफ द फ्यूचर है बच्चों। हमने पास्ट, क्रिसमस पास्ट के बारे में पढ़ा, वो उसका बचपन था। प्रेजेंट पास्ट के बारे में पढ़ा, तो जो अभी की सिचुएशन थी। अब लास्ट में है फ्यूचर, घोस्ट ऑफ द फ्यूचर। अब स्क्रूज क्या कहते हैं कि भविष्य वाले भूत आत्मा, आई फियर यू मोर देन एनी स्पेक्टर, अभी तक जो मुझे जितनी आत्माएं मिली उन सबसे ज़्यादा मुझे आपसे डर लग रहा है। आई हैव सीन, जितने भी अभी तक मैंने देखी हैं उन सबसे आपसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। विल यू नॉट स्पीक टू मी, क्या आप, ऐसा हो सकता है कि मुझसे बात ना करो। द घोस्ट वॉज साइलेंट एंड पॉइंटेड ऑनवर्ड विद इट्स हैंड, जो घोस्ट है आत्मा वो शांत रही और उसने एक इशारा किया अपनी उंगली से, अपने हाथ से। स्क्रूज ने कहा लीड ऑन स्पिरिट, ठीक है आप लीड कीजिए, आगे बढ़िए। नरेटर ने कहा इन द हार्ट ऑफ द सिटी द स्पिरिट स्टॉप्स बिसाइड अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, अब जो वो घोस्ट है वो स्क्रूज को अपने साथ शहर के बीचों बीच लेके जाते हैं, जहाँ पर ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन लोग इकट्ठा हो रखे हैं। स्क्रूज एडवांसेस टू लिसन टू देयर टॉक, और जो स्क्रूज है वो उन लोगों की बात सुनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक जो नेक्स्ट कैरेक्टर है मैन विद मॉन्स्ट्रस चिन, मॉन्स्ट्रस होता है राक्षसी, काफ़ी बड़ी चिन होगी उनकी, इसलिए उनको यहाँ पर डिनोट किया है मैन विद मॉन्स्ट्रस चिन। वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट इट, ओनली दैट ही इज़ डेड, मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो मर चुके हैं। Another gentleman, when did he die, वो कब उनकी मृत्यु हुई। मैन विद मॉन्स्ट्रस चिन, वो कहते हैं लास्ट नाइट आई बिलीव, मुझे लगता है ये कल रात को। रेड फेस जेंटलमैन, व्हाट हैज़ ही डन विद हिज मनी, तो उन्होंने अपने पैसे के साथ क्या किया। मैन विद मॉन्स्ट्रस चिन, ही हैज़ंट लेफ्ट इट टू मी, दैट्स ऑल आई नो, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं दिया। नाउ स्क्रूज almost touches a bare bed and on it unwept uncared for is the body of an unknown man। अब स्क्रूज ने क्या है ऑलमोस्ट एक ऐसे बेड को टच किया, बेयर बेड था, जो कि बेयर होता है किसी चीज़ से कवर ना होना,
उसको टच किया और वो क्या था, अनवेप्ड था, चुप था एकदम वो बेड के पास, और सूना था एकदम, वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पे बॉडी थी किसी अनजान व्यक्ति की। नरेटर: The ghost then took him to poor Bob Cratchit's house and found the mother and the children seated round the fire. Everyone was quiet. बच्चों, एक सीन में तो हमें दिखाया है कि एक अनजान आदमी की बॉडी वहाँ पर बेड पर है। अब दूसरी जगह क्या होता है, नरेटर क्या बताते हैं, जो घोस्ट हैं वो जो उसको स्क्रूज को लेके जाते हैं बॉब क्रैटकिट की घर लेके जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो माँ है, जो बच्चे हैं, वो एक फायर के आसपास बैठे हैं और हर कोई चुप है, एकदम शांत है। मिसेस क्रैटकिट क्या कहती हैं, एंड देयर इज़ योर फादर एट द डोर। बॉब कम्स इन। तभी उनके पिताजी आते हैं और वो क्या कहते हैं, मिसेस क्रैटकिट कहती हैं कि देखिए तुम्हारे पापा डोर पर आ चुके हैं। द टू यंग क्रैटकिट्स: डोंट माइंड इट फादर, डोंट बी ग्रीव्ड। ग्रीव्ड होता है बच्चों सोरोफुल, दुख मनाना, उदास होना। तो जो दो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं अपने पापा को कि फादर आप उदास मत होइए, आप सोरोफुल ना रहिए। द बॉयज़ प्रेस देयर चीक्स टू देयर फादर्स फेस। अब वो अपने पिताजी के चेहरे को पकड़ के चीक्स को दबाते हैं। बॉब इज़ वेरी चीयरफुल विद दैम। और बॉब जो है वो उनके साथ चीयरफुल है, खुश है। एंड स्पीक्स प्लेजेंटली टू ऑल द फैमिली। और पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। बॉब क्रैटकिट: आई विश यू कुड हैव गॉन। बॉब क्रैटकिट क्या बोलते हैं कि मैं चाहता काश तुम चले गए होते, बट यू विल सी इट ऑफन। लेकिन तुम इसे देखोगे। आई प्रोमिस्ड हिम दैट आई वुड वॉक देयर ऑन अ संडे। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं संडे को वहाँ पर जाऊँगा। माई लिटिल चाइल्ड, माई लिटिल चाइल्ड, माई लिटिल चाइल्ड। तो उन्होंने कहा मेरा छोटा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा। वो किसी को याद करके उदास हैं। स्क्रूज: अब स्क्रूज क्या कहते हैं, स्पेक्टर, अवर पार्टिंग मोमेंट इज़ एट हैंड। टेल मी हु इज़ द मैन वी सो लाइंग डेड। अब वो उससे क्या पूछते हैं, स्क्रूज क्या पूछते हैं, जो आत्मा है उससे क्या कहते हैं, हमारी जो पार्टिंग मोमेंट है, हम जहाँ से आए थे, मुझे ये बताओ कि जिस आदमी को हमने डेड देखा था वो कौन है। द गॉस्ट ट्रांसपोर्ट्स हिम अब टू अ मिजरेबल चर्च यार्ड एंड पॉइंट्स टू वन। अब घोस्ट क्या करते हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और चर्च यार्ड में लेके जाते हैं, शमशान घाट में, और एक जगह इशारा करते हैं। स्क्रूज क्रीप्स टूवर्ड्स इट। और जो स्क्रूज हैं वो उस जहाँ उन्होंने इशारा किया है आत्मा ने, वो उसकी तरफ क्रीप करते हैं, यानी रेंगते हैं। ट्रैम्बलिंग, ऐसे डगमगाते हैं, शेकिंग होती है उनकी बॉडी। ही फॉलोज द फिंगर, वो उनकी फिंगर को फॉलो करते हैं। अपॉन द स्टोन ऑफ द नेग्लेक्टेड ग्रेव। और जो नेग्लेक्टेड ग्रेव है, जो उस ग्रेव के पास कोई भी नहीं है, ही रीड्स हिज ओन नेम, एबेंजर स्क्रूज। और उन्होंने देखा कि उनकी खुद की ही वहाँ पर एक जो बॉडी वहाँ पर है, उन्हीं के शमशान घाट में बॉडी दफनाई हुई है। और वो स्टोन जो है उस जो नेग्लेक्टेड है, बिल्कुल वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है, एबेंजर स्क्रूज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। मूव टू नेक्स्ट। You can see through this picture. Now Scrooge: no spirit, oh no no, hear me, I am not the man I was. अब वो स्पिरिट को क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, सुनो, मुझे सुनो, मैं वो नहीं हो सकता। I will not be the man I must have been, मैं वो नहीं हो सकता हूँ। Why show me this if I am past all hope? Assure me that I can change these shadows by an altered life. तो मुझे एश्योर कर दो कि मैं जो ये सब जितने भी हैं मैं इनको ऑल्टर करूँगा, इस लाइफ को मैं बदल दूँगा। ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना। आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट, मैं अपने दिल में जो है उसका आदर करूँगा क्रिसमस का। एंड ट्राई टू कीप इट ऑल द ईयर, और मैं पूरे वर्ष जो है इसको कोशिश करूँगा रखने के लिए क्रिसमस को। ओ टेल मी आई मे इरेज द राइटिंग ऑन दिस स्टोन। ओ मुझे बताओ कि मैं कैसे इस जो राइटिंग एबेंजर स्क्रूज लिखा है इस पर, कब्र पर, तो मैं उसको कैसे मिटा सकता हूँ। अब नरेटर क्या कहते हैं, होल्डिंग अप हिज हैंड्स इन वन लास्ट प्रेयर टू हैव हिज फेट रिवर्स्ड, ही सॉ द फैंटम्स हुड एंड ड्रेस श्रिंक डाउन इनटू हिज बेड पोस्ट।
तो अब वो क्या देखते हैं, जो उसका बेड पोस्ट है, बेड पोस्ट होता है बच्चों बिस्तर का पाया यानी कि पैरों की तरफ। तो उन्होंने देखा कि वो अपने हाथ पकड़े हुए है, वन लास्ट प्रेयर जो उन्होंने की है उसको रिवर्स कर दिया है, और जो फैंटम का हुड है यानी जो प्रेत आत्मा है उसका जो हुड है और जो उसकी ड्रेस है वो श्रिंक होके उस बेड पोस्ट की तरफ समा गई है। द बेड वॉज इज ओन, द रूम वॉज इज ओन, उसका खुद का बेड है, उसके अपना कमरा है। द टाइम बिफोर हिम वॉज हिज ओन, और जो उससे पहले का समय है वो उन्हीं का है। टू मेक अमेंड्स इन, इसको ठीक करने के लिए। टू अमेंड्स होता है टू मेक अप फॉर अ लॉस। सडनली ही हर्ड द चर्च बेल्स रिंगिंग, अचानक मिस्टर स्क्रूज को क्या सुनाई दिया कि चर्च की बेल जो है वो रिंग हो रही है। अब वो वापस आ चुके हैं अपने प्रेजेंट में। ये सब फ्यूचर ऑफ द पास्ट ने दिखाया था, क्रिसमस पास्ट ने फ्यूचर ने दिखाया था, फ्यूचर घोस्ट ने। रनिंग टू द विंडो ही ओपन्स इट एंड पुट्स आउट हिज हेड। अब वो विंडो की तरफ भागता है स्क्रूज, उन्होंने विंडो खोली और अपना सिर को बाहर निकाल के देखा। नो फॉग, नो मिस्ट, नो नाइट, क्लियर ब्राइट स्टरिंग गोल्डन डे। ना तो कोई धुंध थी, ना ही कोई फॉग है, ना रात भी नहीं है, ये एकदम क्लियर, एकदम चमकीला दिन है, गोल्डन दिन है। स्क्रूज कहते हैं व्हाट इज़ द डे टुडे माय बॉय। वो उस बॉय को पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो बॉय क्या कहते हैं, टुडे, वाई, क्रिसमस डे, कि आज ही क्रिसमस डे है। स्क्रूज कहते हैं इट्स क्रिसमस डे, आई हैवंट मिस्ड इट। तो मैंने क्रिसमस डे है आज, तो मैंने इसको, थैंक गॉड, मैंने इसको मिस नहीं किया। स्क्रूज, डू यू नो द पोल्टरर्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। तो वो बॉय को क्या कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जो नेक्स्ट अगली गली में पोल्टरर्स की जो शॉप है, पोल्टरर होता है बच्चों शॉप ब्रीडिंग एंड सेलिंग पोल्ट्री मीट लाइक चिकन्स और टर्की, ऐसी दुकान जहाँ पर चिकन्स बेचे जाते हैं उसे पोल्ट्री कहते हैं। बॉय, आई श्योर डू, हाँ मुझे पता है। स्क्रूज, एन इंटेलिजेंट बॉय, स्क्रूज उनको क्या कहते हैं उस लड़के को, इंटेलिजेंट बॉय। डू यू नो वेदर दे हैव सोल्ड द प्राइज टर्की दैट वाज हैंगिंग अप देयर, द बिग वन। क्या तुम जानते हो वहाँ पर जो टर्की जो टंगा हुआ था क्या वो बिक चुका है। बॉय, व्हाट, द वन एज बिग एज मी, क्या इतना बड़ा जितना बड़ा मैं हूँ। स्क्रूज, येस माई लैड, हाँ बेटा। बॉय, इट्स हैंगिंग देयर नाउ, अभी तक वहाँ पर वो टंगा हुआ है। स्क्रूज, गो एंड बाय इट, जाओ और इसे खरीद लो। एंड टेल देम टू ब्रिंग इट हेयर, और उन्हें कहो यहाँ पर लाएं। कम बैक, आई विल गिव यू अ शिलिंग, और तुम वापस आओ और आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। कम बैक इन लेस देन 5 मिनट्स, और 5 मिनट के अंदर अंदर आप आ जाओ। एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन, और मैं तुम्हें क्राउन दूंगा। द बॉय वॉज किक ऑफ लाइक अ शॉट, और बॉय इतनी तेज़ी से भागा वहाँ से लाने के लिए। स्क्रूज, आई विल सेंड इट टू बॉब क्रैटकिट्स, अब उन्होंने क्या सोचा स्क्रूज ने कि ये जो टर्की है ये मैं बॉब क्रैटकिट्स के घर भेजूंगा। ही विल नॉट नो हु सेंट इट, उसे नहीं पता चलना चाहिए किसने भेजा है। इट्स ट्वाइस द साइज ऑफ टाइनी टिम, ये टाइनी टिम के साइज से दुगना है। स्क्रूज ड्रेसेस हिमसेल्फ, स्क्रूज अब तैयार होते हैं। एंड एट लास्ट गोज आउट इनटू द स्ट्रीट्स, और गली में निकल जाते हैं। वॉकिंग विद हैंड्स बिहाइंड हिम, स्क्रूज रिगार्ड्स एवरीवन विद अ स्माइल, अब गली में जितने लोग आते हैं स्ट्रीट में वो सभी को ग्रीट करते हैं, स्माइल करते हैं, सबको मैरी क्रिसमस बोलते जाते हैं। 3 or 4 गुड ह्यूमर्ड मैन, गुड मॉर्निंग सर, अ मैरी क्रिसमस टू यू। अब कुछ लोग जो हैं वो इनको गुड मॉर्निंग करके मैरी क्रिसमस कहते हैं। ही इज़ अर्ली एट द ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग टू कैच बॉब क्रैटकिट कमिंग लेट, अब ये जो स्क्रूज हैं ये ऑफिस पहुंच जाते हैं और बॉब क्रैटकिट थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि ये जल्दी पहुंच गए। बॉब इज़ फुल 18 मिनट्स बिहाइंड दिस टाइम, बॉब जो है वो अपने टाइम से 18 मिनट लेट हैं। स्क्रूज, हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग हियर एट दिस टाइम ऑफ डे, तुम्हारा यहाँ ऐसे इस टाइम पर आने का क्या मतलब है। बॉब क्रैटकिट कहते हैं आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम बिहाइंड माई टाइम, कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं अपने समय से लेट हूँ। Screws, now I am not going to stand for this sort of anything longer.
एंड देयरफॉर आई एम अबाउट टू रेज योर सैलरी, अब मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाता हूँ। अ मैरियर क्रिसमस Bob, my good fellow, than I have given you for many a year. I will raise your salary and try to help your struggling family. मेरे प्यारे बॉब, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारी जो स्ट्रगलिंग फैमिली है ताकि उसकी थोड़ी मदद हो सके। और मैरी क्रिसमस उनको वो ग्रीट करते हैं। Now Bob trembles, Scrooge does it all, and infinitely more, and to Tiny Tim, who does not die, he is the second father. तो यहाँ पर क्या है, जो बॉब हैं वो ट्रेम्बल करते हैं, स्क्रूज जो है वो उसकी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करता है और बहुत ज़्यादा करता है, और टाइनी टिम जो मरता नहीं है और वो उनके लिए सेकंड फादर बन जाते हैं स्क्रूज। ही बिकम्स एज गुड अ फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं स्क्रूज। एज गुड एज अ मास्टर, वो एक अच्छे मालिक भी बनते हैं। एंड एज गुड अ मैन एज द गुड ओल्ड सिटी न्यू, और जितना पुराना जो पुराने लोग थे वहाँ के वो सब उनको जैसे जानते थे पुराने स्क्रूज को, अब वो पुराना स्क्रूज जो है अपनी आदतों के अपने बिहेवियर की वजह से एकदम नया स्क्रूज बन गया, उसने पुरानी हैबिट सारी अपनी छोड़ दी हैं। अडेप्टेड बाय थॉमस हचिनसन। तो बच्चों, दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द ड्रामा, और इससे हमें पता चलता है कि स्क्रूज कैसे चेंज हो गए जब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में देखा कि नोबडी विल केयर अबाउट हिम, कि कौन इस कब्र में है, उन्होंने क्या किया। तो हमारे अपने कर्मों की वजह से ही लोग हमें याद करते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस